मुस्लिमों में भी मुस्लिम हूँ। राहुल गांधी को कह रहे हैं आप सबसे बड़े दुश्मन है मुसलमान का राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी का वही इंडिया जिसमें राहुल गांधी ने बोला था इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। मैं दुबा मुफ्ती बोलती है अगर धारा 370 हट गया तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। मोदी जी ने अपने लोग छोड़ के दुनिया भर की बातें करने के लिए, और मेरा ब्रेड एंड बटर मेरी मेहनत से चलता है, उसमें मोदी जी, योगी जी, राहुल गांधी या किसी राजनेता का न योगदान था, है और न होगा। 9 साल में बड़ी उपलब्धियां बताओ। 9 साल में सबसे बड़ा कोरोना का टीका है। देश के नाम पे लूट के खाने वाले बहुत थे, लेकिन छोटी समस्याएं किसी ने दूर नहीं की, वो मोदी जी ने दूर की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुद्दा तक न्यूज में। एक बार हम फिर आ गए हैं एक नए मुद्दे के साथ। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर को कस ली है। ऐसे में विपक्षी ने अब एक नया गठबंधन लेकर गए हैं जिसका नाम इंडिया दिया है। तो इसलिए इस बार का लोकसभा इलेक्शन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त घमासान होने वाली है। तो चलिए जनता की राय लेते हैं कि वो इस बार किसको अपना पीएम चुनेगी और किसको सियासत गद्दी पर बैठाने वाली है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए। तो आपको क्या लगता है, इंडिया या एनडीए कौन जीतेगा इस बार? एनडीए जीतेगी मैम। आप देखिए ना, वहाँ उनके नाम में ही सक्का पैदा होती है। आई डॉट फिर एन डॉट फिर डी डॉट फिर आई डॉट फिर ए डॉट। तो ये क्या हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है। और टुकड़े टुकड़े गैंग का आपने देखा ही है, ये देश को किस तरह से विभाजित करे, देश में किस तरह से दंगा फसाद करे, इस चीज के लिए माहिर है। और देश में किस तरह से भ्रष्टाचार करे, ये उस चीज के लिए मशहूर है। ठीक है ना, चाहे ये अपना नाम एनडीए रख ले, इंडिया रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि देखो आपके 26 लोग है, 26 दल है, कम बहुत बड़ी बात है। क्या मोदी को टक्कर देने के लिए काफी नहीं है? कोई भी टक्कर देने के लिए ऐसा कोई नहीं है इनमें से जो टक्कर दे सके। जी पढ़े लिखा नेता है? पढ़े लिखे नेता है? पढ़े लिखे तो देखिए, पढ़े लिखे मैं बताऊं, जंगल के जानवर बहुत होते हैं, शेर हमेशा अकेले ही होता है। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। क्या नाम है आपका? केसी सिंह नेगी। तो क्या लगता है आपको 2024 में इंडिया अपना कमाल दिखाएगी या फिर एनडीए? मोदी जी का राज है और मोदी आएंगे। किया क्या उन्होंने? विपक्ष तो बोल रहे रोजगार भी नहीं मिल रहा। बेटा आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र मैं बताता हूँ क्या किया है। आप अवध समय हम दिल्ली से गुवाहाटी के लिए सफर करते थे, सुबह सुबह लैट्रिन वाले रेल के किनारे बैठते थे। आज देश में वो नहीं है। अच्छा, सबके घर में शौचालय है। ठीक है, तो समाज को सबसे पहले सामाजिक हित यही है। देश के नाम पे लूट के खाने वाले बहुत थे, लेकिन छोटी समस्याएं किसी ने दूर नहीं की, वो मोदी जी ने दूर की है। अच्छा, मैं एक फौजी रिटायर्ड हूँ। हम जो लोग सफर करते हैं ट्रेन में भीड़ भड़ाके में, फौजी रिटायर से आ गए यार। क्योंकि विपक्षी का बोलना, आप पहले सुन लीजिए, विपक्षी का बोलना है कि मोदी जी ने तो फौजियों को इतना कमजोर कर दिया है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। हम आएंगे तो आपके लिए एकदम दमदार करेंगे। क्या करेंगे? आपने श्रीलंका की हालत देखा? जी जी। तो ऐसे ही होगा। ये पेंशन के नाम पे, नौकरी के नाम पे, सरकारी नौकरी, देश की कितनी आबादी है? 150 करोड़। जी। हर एक को सरकारी नौकरी का लोलपोत दोगे? नहीं होगा। कमाने खाने वाले के लिए आज भी बहुत कुछ है देश में। 9 साल में बड़ी उपलब्धियां बताओ। 9 साल में सबसे बड़ा कोरोना का टीका है। अगर वो भी नहीं दिखाई दे रहा तो फिर आंख बंद कर लो। बात है, पिछले आपकी उम्र कितनी है? 60 है। आपसे थोड़ा 1-2 साल अप डाउन हुआ। 60 साल में ना, आप 60 साल में इसलिए जिंदा हो कि पैदा होते ही आपको 60 साल पहले टीका लगा दिया गया था। लगा था बगैर टीके के। भाई साहब 30 साल लगे थे उस टीका को आने में। अरे रहने दो। 30 साल लगे थे। हर एक को टीका लगा है। 30 साल लगे थे। मैं दिखा देता हूँ। अरे जा कहाँ रह रहे, बात तो सुनते जाइए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है सर, 2024 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छे से देश संभाल लिया है। क्या संभाला? मणिपुर जल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है और ऊपर से महंगाई भी बढ़ रही है। देखिए, ये सीजनल महंगाई है, रोजगार तो है ही, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। वो थोड़ा कोरोना काल आ गया, बीच में थोड़ा वो पड़ गया। और वहाँ पे जातीय हिंसा है, जंगल जमीन की लड़ाई है। और अब वहाँ पे इस तरह का आरक्षण का एक कोर्ट का डिसीजन गलत आया। अब वो डिसीजन को दोबारा किया जाएगा। लड़ाई कोर्ट आरक्षण की वजह से, आरक्षण की देने हुआ। हाँ आरक्षण की। आप बताओ वो यही कह रहे हैं 2024 में कौन बनेगा, जो देखी जाएगी जो बनेगा। अभी ये थोड़े इसको मोदी क्या देखते हैं, इसके पूछना मूछ
क्या देखेंगे इसको? ये मुद्दे लेकर दौड़ा है, वहाँ की मस्जिद है और यहाँ की मंदिर है और यहाँ का ये है। और क्या मुद्दा है इनपे? हिंदू मुसलमान के अलावा और क्या है? जाके दौड़ जाएंगे पाकिस्तान पे। जी सर आप बताइए, ये बोल रहे हिंदू मुसलमान का मुद्दा कर रहे हैं मोदी जी से। और क्या कर रहे हैं? मैडम बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे मोदी जी को आगे बढ़ना होता, आपने बात कर ली, 2 मिनट कर लो सर। समझने की बात यह है कि जिन्होंने खुद अत्याचार कभी किए होंगे, अगर आज वो बदलाव हो रहा है तो तकलीफ उनको हो रही है, क्योंकि सच्चाई को कितने दिनों तक, कितने सदियों तक दबाना चाहते हैं वो लोग। अगर आज हिंदू युवा या कोई भी सच भी बोल रहा है तो सिर्फ ये राग अलापने से सच्चाई नहीं बदली जाएगी। मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार क्या होता है इतिहास को पलट के देखा जाएगा। इसी दिल्ली में चांदनी चौक में हिंदुस्तान के कोने कोने में और पाकिस्तान के कोने तक आज भी मौजूद है, और जब से उखाड़ के देख रहा है पिछले 1000 सालों से देखा है। हाँ, मैं इस बात का जरूर आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इस बात के लिए आसान है कि मोदी जी को दोषी कर दिया जाता है। उन्होंने कोई भी एक इंसिडेंस उठा करके देख लीजिए जब किसी मुसलमान के ऊपर अत्याचार करके हिंदुओं के लिए कुछ बनाया हो, कतई नहीं। जो गलत हुआ था, ये तो बोल रहे हैं अरे ये सब लोग जो है ना, मोदी जी ने अपने लोग छोड़ के दुनिया भर की बातें करने के लिए। मोदी जी हम लोग के अकाउंट में पैसे देते हैं कि जाओ और न्यूज वालों के सामने जाके मेरे बारे में बोलो। इसके लिए सर ऐसा कह रहे हैं कि मोदी जी ने मुझे छोड़ रखा है। बाय प्रोफेशनल आई एम अ फार्मास्यूटिकल सेल्स पर्सन हैविंग 23 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल सेल्स, और मेरा ब्रेड एंड बटर मेरी मेहनत से चलता है। उसमें मोदी जी, योगी जी, राहुल गांधी या किसी राजनेता का न योगदान था, है और न होगा। देश का स्वाभिमान, देश के अंदर कोई भी व्यवस्था जो पूरे देश के सभी वर्ग और धर्म को आगे बढ़ाती है और देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाती है, ऐसे राजनेता होने की वजह से हम किसी को भी समर्थन करते थे, हैं और करते रहेंगे। और मोदी जी युग पुरुष की तरह इसमें आए हुए हैं। ये उनकी भक्ति, अगर हमारे को कोई कहता है कि हम उनके भक्त हैं तो पहले उनके कर्म देख लीजिए कि किस तरह के हैं, उसके बाद भक्ति। लोग आज ये कह रहे हैं, हैरानी की बात है कि अगर देश की जो संस्कृति है, देश का जो इतिहास है, अगर उसको आज हम लेना चाहते हैं तो मुसलमान आगे बढ़ के दे तो ये भाईचारा होता है। और अगर आप कोर्ट में से हम जीत के आते तो ये हमारा युद्ध का सबसे बड़ा परचम लहरा रहे। और ये लोग यहाँ पर सर के अकॉर्डिंग आप बताइए, मणिपुर में जो हो रहा है महिलाओं के साथ, उन पे आप क्या? इनका जो चश्मा है ना, उस चश्मे में एक मणिपुर दिख रहा है और राजस्थान नहीं दिखता इनको श्रद्धा का हत्या नहीं दिखता, साक्षी की हत्या नहीं दिखती, इनको राजस्थान नहीं दिखता, बंगाल नहीं दिखता, पर इनको मणिपुर दिखता है क्योंकि इनके पेटीएम अकाउंट में 500 का नोट आ चुका है। मणिपुर कैसे देना है बयान, ठीक है? बताइए, आपको राजस्थान नहीं दिखेगा? ये देखो मेरी बात सुनो। हमारा कहने का मतलब ये है कि देश के, मेरी बात सुनो, हमारे 4 पहिए की गाड़ी है देश, हमें सबको प्यार से रहना पड़ेगा, समझे नहीं? अगर ये ऐसा नहीं रहते तो इसमें झगड़ेबाजी, अब जैसे वो कह रहा 12 बच्चे तो सबके हैं, ये गिन के जाएंगे? सबके नहीं है, सबके 12 बच्चे नहीं है, 12 बच्चे एक टारगेटेड लोग ही करते हैं डेमोग्राफी बदलने के लिए। उसका एग्जांपल बांग्लादेश, आसाम में, बिहार में, राजस्थान में हमने देख लिया है। अब वो सेम चीज नहीं होने वाला। अब यूसीसी आएगा और 2 से ही खुश रहना पड़ेगा मजबूरन। आप बताइए, आपको यूसीसी से खुशी है? अरे मेरी बात सुनो, इन्होंने क्या था, वो ये हिंदू राष्ट्र बनाओ, वो इनसे बन गया और अभी यूसीसी आएगी नहीं, यही बन जाएगी। बात है, सुनिए, इनको कश्मीर का नरसंहार नहीं दिखा, इनको केरल का नरसंहार नहीं दिखता, इनको बंगाल का नरसंहार नहीं दिखता, पर मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इनको ये दिखता है क्योंकि इनका एजेंडा है। ये पढ़े लिखे इतना ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं कि इनको पता है कि इतिहास में इनके साथ क्या हुआ। तलवार के दम पे सलवार किसने पहना है पूरा देश जानता है। औरंगजेब और बाबर के इतिहास को अगर खंगाला जाएगा ना तो हर जगह 30,000 जो मस्जिद है जहाँ तुमने मंदिर को दफना के बनाया, उखाड़ के वहाँ से मंदिर निकलेंगे, वहाँ की दीवारें गवाही देती है, वहाँ का एक वातावरण गवाही देता है कि वो मंदिर है। और ये संविधान को मानने से इनकार कर रहे हैं। अरे मैम, ये संविधान को नहीं, ये शरिया को मानने के वाले लोग हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, सीए का विरोध करते हैं, एनआरसी का विरोध करते हैं, भारत के कानून का विरोध करते हैं। इनको क्या है कि इनके अनुसार संविधान बनना चाहिए। ये देश भारतीय संविधान के हिसाब से चलेगा और इस देश की अगर ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्र ना, पहले था और है और आगे घोषित भी होगा, कोई रोक नहीं
पाएगा। ये बात तो हमने बहुत पहले कही थी, जब झगड़ा नहीं करा तुमने, ये चीज है। एजेंडा देखो कैसे चल रहा है। यहाँ पे हमने बात करी यूसीसी की, तो ये सर लेके आ गए हिंदू राष्ट्र पे। ऐसे ही पहले विरोध हुआ था कि धारा 370 नहीं हटेगा, इनके आंखों के सामने हट गया। विरोध हुआ था राम मंदिर नहीं बनेगा, इनके आंखों के सामने बन गया। अब बात ज्ञानवापी तक पहुंच चुका है। हम जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, हम मुगल तो है नहीं कि सरतन से जुदा कर दिया, रामनवमी पर पत्थरबाजी कर दी या कहीं आगजनी कर दी। ऐसे नहीं करेंगे, हम सब कुछ करेंगे वो संविधान के तहत करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। आप बताइए कि 2024 में इंडिया आएगी फिर या एनडीए अपना वर्चस्व दिखाएगी? देखो वो इंडिया नहीं है, इंडिया ही रहेगी। ये इंडिया है, इंडिया रहेगी। अरे इंडिया रहना पड़ेगा। तुम तो चाहते हो कि इंडिया रहेगी, इंडिया तो रहेगा, उसको तुम नहीं रोक पाओगे। इंडिया है, इंडिया ही रहेगी। आपको क्या आप कौन से इंडिया की बात कर रहे हो? मैं गठबंधन की ये बात- वही इंडिया है जिसमें राहुल गांधी ने बोला था इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। महबूबा मुफ्ती बोलती है अगर धारा 370 हट गया तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। कन्हैया कुमार बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जो इंडिया है ना वो घोटालों से भरा इंडिया है। आई फॉर इंडियन ऑयल घोटाला, एन फॉर नेशनल हेराल्ड घोटाला, डी फॉर दूरसंचार घोटाला, उसके बाद इंडियन ऑयल बता दिया, उसके बाद लास्ट में ये बचा एयरबस घोटाला। तो इतने सारे घोटालों से मिलकर जो इन्होंने इंडिया बनाया, ये जो राहुल गांधी के चमचे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो राहुल गांधी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वही स्क्रिप्ट आके यहाँ पे पढ़ के चले जाते हैं। इनका कोई तथ्य और आधार नहीं होता। बताइए, ये तो बोल रहे हैं घोटाले वाली पार्टी है। देखो, ये जो तुमसे बात कर रहे थे, इनकी उम्र 20-22 साल होगी, ठीक है ना। जिस टाइम जिस टाइम राहुल गांधी यतीम हुआ था, उसका बाप का साया छोटा था, वो छोटा था, समझे नहीं। किसी एक घर में एकदम तितर बितर हो जाना, किसी एक घर उजड़ जाना, ये मामूली नहीं होता। अरे चाचा मेरी सुनो। अरे सर आप यही बता दो, आप इंडिया या एनडीए किसको देंगे? एनडीए। क्यों? क्योंकि इंडिया को बचाने में एनडीए कहाँ पे? बचाने में। लेकिन अब तो बोल रहे हैं विपक्षी की अब पढ़ी लिखी सरकार की जरूरत है। अरे तो इससे ज्यादा पढ़ी लिखी इनके पास है तो आ जाती ना अभी तक। चली क्यों गई 7 साल? आप ही बता दो मोदी के बाद कौन सा चढ़ा है, आप ही बता दो। राहुल गांधी गलत है क्या? अरे राहुल गांधी कंफर्म बता दो कि है। अरे कंफर्म कर दो है राहुल गांधी। कंफर्म कर रहा हूँ। मुस्लिम हो ना, मुस्लिम हो, मैं भी मुस्लिम हूँ। राहुल गांधी को कह रहे हैं आप सबसे बड़े दुश्मन है मुसलमान का राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी पता है मेरी बसबंदी किसने कराई थी? अरे किसने कराई थी? आपकी बात बड़ी कर मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी देश है 5 साल के लिए एक प्रधानमंत्री आता है। सर आप उल्टा घुमा रहे हैं, पेट मुद्दे में- अरे उल्टा नहीं घुमा रहे, 5 साल आपको क्या लगता है सर? अरे सर आपको क्या लगता है? राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि मुस्लिम भारत में खतरे में। आप बताइए आपको क्या अरे खतरे में पहले था जब कांग्रेस थी, पूछे थे नसबंदी किसने कराई थी? नसबंदी संजय गांधी ने कराई थी। तो कौन है, किस परिवार का? राहुल गांधी। इंदिरा गांधी ने जमीन कांग्रेस का है, कांग्रेस है ना। अरे इंदिरा गांधी ने जमीन मरवा के कराई थी मस्जिद। वो अभी भी तो बच्चे सर आप बताइए कि 2024 में इंडिया आएगी या एनडीए आएगी? एनडीए आएगी। मोदी क्यों आएगी? मोदी जी ने विकास किया है, क्यों नहीं आएगी? नफरत का बाजार तो खोल रखा है, मोहब्बत की नहीं, नफरत का बाजार का है, किसने खोल रखा है? मोदी अभी तो वो चाचा बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो गठबंधन हुआ है ना, ठगबंधन है इनका, ये सारे चोर इकट्ठे हुए। इटली रख लो चाहे इंडिया रख लो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं है। दूसरे में सारे चोर हैं, कोई यूपी का है, कोई कहीं कोई कह कहीं। रहे हैं हिंदू मुस्लिम के अलावा। कहाँ कर रहा है? मैं मुस्लिम खड़ा हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ। सबसे ज्यादा ही विकास मुस्लिम का क्या है? वो तो कह रहे हैं कि यूसीसी के 3 तलाक घटाया, सब मुस्लिम के लिए कर रहे हैं। यूसीसी अच्छा क्या है? 3 तलाक हुआ है, अच्छा हुआ है यूसीसी लेकर के आ रहे हैं। अच्छी बात है। अच्छी बात। सरकार ने कुछ सोचा ही होगा, अच्छा। कभी गलत नहीं करेगी, क्योंकि जो जिम्मेदार होता है ना कभी गलत नहीं करता। घर का बड़ा होता है तो वो हिंदुस्तान की जिम्मेदार है, वो गलत नहीं करेंगे कभी कोई भी कानून लाके, ठीक है ना? गलत नहीं नहीं करेंगे। नहीं। लेकिन वो अच्छा काम कर- महंगाई और बेरोजगारी पे क्या होगा? बेरोजगारी कहाँ पे है? बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है। कहाँ पे? वो महंगाई कहाँ से बताइए? पहले 200 रुपये मजदूरी थी ना, आज 1000 रुपये रिक्शा वाले 1000 रुपये कमा के ले जा रहा है। कहाँ से 30,000 रुपये महीना कमा रहा है? सरकारी नौकर भी नहीं कमा रहा है 30,000 रुपये महीना। अच्छा। तो कहाँ से बेरोजगारी है बताइए आप? बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं। मोदी को ही देखेंगे। ये देखो, ये विपक्ष है। विपक्ष का काम क्या होता है? आरोप लगाना। तो मोदी जी आएंगे। और चेहरा है कोई? बताइए, कोई चेहरा है और मोदी जी के अलावा? है तो विपक्षी देखिए अभी इंडिया लेकर के चला लेके ये मोदी जी जो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया का नाम रोशन कर दिया। एक ये माँ का लालो है मोदी जी। अच्छा। अब बात रही ना हिंदू मुस्लिम की, ये मुसलमान भाई है हमारे, मैं इनसे गला मिलूंगा और हम दोनों एक होंगे ना तो भारत आगे बढ़ेगा। सुनो, नफरत फैला रहे हैं ना, वो विपक्ष लोग फैला रहे हैं नफरत। अच्छा। मैं यूपी से हूँ, यूपी सारन। तो मोहब्बत की दुकान में खोल के बैठे हैं। अरे मैं यूपी से, सुनो, यूपी से हूँ। जहाँ पे आप खड़े हो ना, इस केजरीवाल को देखो, ठग्गू को, और उसको देखो। नहीं बहुत लोग तो बोल रहे हैं यूपी में भी
काफी सारे ये देखो घोटाले दिल्ली वाले होते हैं। परेशान आ चुके हैं, हम यूपी जाएंगे, बाबा को मंगाते हैं यहाँ पे। 25 करोड़ जनता सवाल रखी है, यहाँ पे ठेका खुल रहे हैं। अच्छा मोहल्ला क्लिनिक था ना, अब वो ठेके खुल गए हैं वहाँ पे, गली गली ये कर रखा है। पूरी दिल्ली डूब रही है, परेशान, बलात्कार, मर्डर, डेली मर्डर होते हैं यहाँ पे। वो लोग विपक्षी तो बोल रही है मोदी सरकार करी, उनके सरकार में लड़कियां मोदी सरकार, अरे मोदी सरकार है क्या, सेंटर में तो केजरीवाल है ना यहाँ पे। शेर एक ही काफी हो है मोदी जी। अच्छा 56 इंच का सीना है मोदी जी का। अच्छा उनको पता है, इकट्ठे ही तो है वो, जी क्यों है इकट्ठे वो मोदी जी ने? बताइए। अरे 100 गिद्दड़ होते हैं ना, वो इकट्ठे हो गए, एक शेर का शिकार नहीं कर सकते, ठीक है ना। न चलेगा पंजा, न चलेगा हाथी, न चलेगी टोटी, न चलेगा सरे, न चलेगी झाड़ू, सिर्फ केसरिया चलेगा 2024 में। अच्छा